स्तर है वहां से वो ऊपर उठेगा, उसके सुख शांति संतोष बढ़ेगी, जो हर कोई व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव है वो वहां पर सिद्ध होगा। उसके लिए कोई अन्य प्रकार की लाइफस्टाइल, अन्य प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, रादर वो नुकसान कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जो भी एप्टीट्यूड है, हमारी जो प्रकृति है, जिस प्रकार की वासना संस्कार का स्ट्रक्चर है, अकॉर्डिंगली ही हमारा एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। और कल हमारी जब आप चार जो आश्रम है उसके लेवल, उसके रिगार्ड में भी हो रही थी कि चार आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों चार आश्रम एक आइडियल एक समाज व्यवस्था हमारे ऋषियों ने हमें दी है, जिसमें हर कोई आश्रम में डूज और डॉन्ट्स भी है, और दूसरा एक फ्रेमवर्क दिया गया है। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम का फ्रेमवर्क है तो वहां पर एक पर्टिकुलर डूज एंड डोंट्स और दूसरा नहीं आता है उसमें। गृहस्थ आश्रम में फिर ब्रह्मचर्य का नहीं आता है, या फिर कहेंगे कि मेन पोर्शन गृहस्थ का रहता है। वानप्रस्थ आश्रम की जो व्यवस्था इस प्रकार से सोची है, तो वहां पर गृहस्थ आश्रम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वहां पर जो डूज और डोंट्स होते हैं वो वहां पर नहीं आते हैं। तो कौन उसको फॉलो करेगा? तो एक हमें दिया है कि आइडियल क्या होना चाहिए, वो 25-25-25-25 किया गया है। 1 से 25 साल ब्रह्मचर्य, फिर 25 साल गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। अभी उसको 20-20-20 कर दो ठीक है, अभी का 100 साल तो फिर मुश्किल हो जाता है, तो 20-20-20-20 वो एक सुपर आइडियल कहा गया है। पॉइंट ये है हमारे लिए, हमें सोचना ही है कि जैसे मैच्योरिटी होती है तद अनुसार हमें शिफ्ट करना होता है। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में तो शिफ्ट हो जाते हैं, वहां तो हम सब मोस्टली एवरीबॉडी गोज इन। लेकिन गृहस्थ से वानप्रस्थ में जिस जैसी मैच्योरिटी, इसके आंतरिक जिस प्रकार से शुद्धि होगी, अकॉर्डिंगली शिफ्टिंग होगा। पार्शियल शिफ्टिंग भी होता है, हो सकता है, ओके, और कंप्लीट शिफ्टिंग भी होता है, हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस जन्म में नहीं हुआ पूरा शिफ्टिंग तो नेक्स्ट जन्म में होगा, क्योंकि वो होमवर्क बाकी है ना। तो इस प्रकार से ये जन्मों की प्रक्रिया है, किस जन्म में हमारा कंप्लीट शिफ्टिंग होता है, इट डिपेंड्स, है ना। अकॉर्डिंगली ही जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने करंट जन्म में कंप्लीट शिफ्टिंग कर दिया है वानप्रस्थ में, और उसमें भी वो तैयार हो गया है, मैच्योर हो गया है, ग्रेजुएट हो गया है, तो उसका भी अगला जन्म होगा नेचुरली, वहां पर भी वो ब्रह्मचारी बनेगा, माने कि कुछ स्टडी करेगा वगैरह, और वहां से सीधा जंप लगाएगा संन्यास आश्रम, ऐसा होगा। ठीक है, अगर वानप्रस्थ का कुछ बाकी है तो सीधा वानप्रस्थ में जंप लगाएगा, क्योंकि बाकी जो होमवर्क इज बेस्ड ऑन होमवर्क ओनली। होमवर्क फिनिश हो गया तो फिर कोई आपको पकड़ेगा नहीं, है ना। अभी देख रहे हैं संसार पकड़ रहा है, जकड़ रहा है ना, हमें तोड़ मरोड़ रहा है, फिर कोई पकड़ेगा नहीं। आप सामने से जाओगे फिर भी लोग दूर भागेंगे, ये तुम जाओ यहाँ, संस्कार खत्म, बात खत्म ऐसी बात है। ठीक है, तो वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन मैं थोड़ा एक रिकैप वो कल के क्वेश्चन के बेस पर मैं कर रहा हूँ। नाउ श्लोक नंबर 48 इज फिनिश्ड एंड 49 में हम प्रवेश करेंगे। 49 इसको दिया गया था चिन्मय। श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच असक्त बुद्धिं सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्मण्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति। पदच्छेद। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमां संन्यासेन अधिगच्छति। એટલે
असक्त बुद्धि बुद्धि ही એને વિચાર લખે ભાઈ सर्वत्र आत्मा विगत स्पृह વિચાર આવશે ને પછી નૈષ્કર્મ્ય सिद्धि परमां संन्यासेन अधिगच्छति अधिगच्छति अन्वय यः सर्वतः 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 सर्वत्र असक्त बुद्धि बुद्धिः जीवात्मा जितात्मा जितात्मा विगतस्पृहः स संन्यासेन परमां नैष्कर्म्यसिद्धिम् अधिगच्छति से हो जाए यः 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 सर्वत्र असक्त बुद्धि बुद्धिः यः सर्वत्र असक्त बुद्धिः जीवात्मा सॉरी जितात्मा जितात्मा विगतस्पृहः सः संन्यासेन परमां नैष्कर्म सिद्धिम् अधिगच्छति ओके अनवर में किसी को कुछ कहना है हरिओम स्वामी जी। बाकी सब ठीक है। मुझे ऐसा सुनाई दिया संन्यास से ना बोल रहे हैं। संन्यास से ना के संन्यास से ना ना હું ના બોલતો તો ના બરોબર सादा भाषण का ही इंग्लिश में जो दिया है मैं वो बोल रहा हूँ he whose intellect is unattached everywhere who has subdued his self from whom desire has fled he through renunciation attain the supreme state of freedom from action बेसिकली ये जो श्लोक है वो वैसे 18वां अध्याय है वो पूरे हम बोलते हैं कि गीता की समरी है तो ये श्लोक में भी जो बोला गया है वो भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक में जो कहीं ना कुछ हमको दिया है उसकी समरी जैसा श्लोक है तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि द पर्सन वो कहीं पे भी अटैच नहीं है जिसने अपने आप पे जीत हासिल कर ली है जिसकी सब इच्छाएं अभी नहीं है या फिर उसने उसको छोड़ दिया है वो सुप्रीम स्टेट ऑफ और एक है कि जो कर्म कर रहा है लेकिन कोई इच्छा के बिना कर रहा है वो सुप्रीम स्टेट पा सकता है तो इसमें अगर हम ज्यादा डिटेल में देखें तो अभी तक हमने जो भगवत गीता में अलग अलग अध्याय में जो दिया है तो दूसरे अध्याय का 47 नंबर है कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन तो वहां पे ऐसा बोला गया है कि जिसको फल की आशा नहीं है तो वो भी इसके साथ कहीं ना कहीं हम जोड़ सकते हैं कि ऐसा पर्सन के जो काम कर रहे हैं लेकिन फल की आशा नहीं है तो वो सुप्रीम स्टेट पाएगा इसी तरह से अध्याय 5 श्लोक नंबर 2 जिसमें है संन्यास कर्मयोगस्य तो उसमें भी कर्मयोग महत्व बताया गया है श्लोक नंबर चैप्टर 5 श्लोक नंबर 2 संन्यास कर्मयोगस्य
संन्यास कर्मयोग विशेष। फिर आगे देखिए मिस, ऐसे कम से कम 7-8 श्लोक है जो जिसका समरी यहाँ पे है। ऐसे ही छठे अध्याय में है 5वां और 6ठा नंबर का श्लोक, जिसमें सेल्फ पे विजय की बात की है कि अपने आप पे जो उद्धार आत्मा नाम, तो उसमें भी ऐसा बोला है कि अगर जिसकी अपने आप पे जीत है वो हाईएस्ट स्टेट को पा लेता है। दूसरा है श्लोक नंबर 71 चैप्टर 2, तो उसमें भी है कि भाई ऐसा पर्सन के जो कोई भी काम करता है वो इसमें ईगो इन्वॉल्व नहीं है, तो अल्टीमेटली हायर स्टेट को अटेंड करता है। श्लोक नंबर 22 चैप्टर नंबर 4, उसमें भी ये बताया है कि बंदा ऐसा है कि जो ऐसा है कि संतोषी जीव है ना, पदरच्छा तो भी किसी से बाउंड नहीं है, तो वो भी सुप्रीम स्टेट को पा लेगा। श्लोक नंबर 1 और 6ठा अध्याय, તમારે ખોટી નથી, સાચી જ છે। કે જે વ્યક્તિ કામ કરે છે પણ એને કોઈ પણ વસ્તુ સાથે ડિપેન્ડન્ટ નથી એ, એટલે આ બધા શ્લોક છે એ બધાની અલ્ટિમેટલી એક જ શ્લોકમાં જો સમરી જોઈતી હોય તો આપણે અત્યારનો જે 49મો શ્લોક છે 18મા અધ્યાયનો એ છે। ઉપરાંત અલગ અલગ ઉપનિષદમાં પણ આની વિશે વાત કરી છે કે જેનો આનો ભાગ પણ બધે અલગ અલગ ઉપનિષદમાં, ઈશાવાસ્ય કઠોપનિષદમાં, ભાગવત પુરાણમાં જે ઉદ્ધવ ગીતા છે એમાં આ બધી જગ્યાએ પણ આનો ઉલ્લેખ છે। તો અલ્ટિમેટલી એક જ છે કે જે વ્યક્તિ પોતાને જીતી લીધું છે, કોઈની સાથે એટેચ નથી, કર્મ કરે છે પણ જેને ફળની ઈચ્છા સાથે બંધાયેલો નથી, એ જ વ્યક્તિ અલ્ટિમેટલી હાઈએસ્ટ સ્ટેટ ઓફ લેવલને પહોંચે છે। અને આપણે જે મોક્ષની આમ વાત કરતા હોઈએ છીએ તો એ લેવલ સુધી પહોંચવા માટે આટલા વસ્તુ હોવી જરૂરી છે। એટલે કે પરિવાર દ્રષ્ટિ જોઈએ તો ક્યાંય એટેચ નથી, એ પોતાની જાત ઉપર એને જીત મેળવી છે, કોઈ ઈચ્છા નથી એ। અને એમાં એક જગ્યાએ થોડુંક મેં જોયું હતું તો કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી શું થાય છે, તો કે આપણે જે ગુરુદેવે જે કીધું છે BM બોડી માઇન્ડ અને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ, તો એ પણ આમાં ઇન્વોલ્વ થાય છે કે ભાઈ કારણ કે એને કોઈ એક્શન છે એને ફળની સાથે એટેચમેન્ટ નથી, એટલે એને કામ કરતી વખતે ફળના વિચારો નહીં આવે, વિચારો નહીં આવે તો ડિઝાયર નહીં થાય, અને ડિઝાયર નહીં થાય તો વાસના નહીં થાય। એટલે અલ્ટિમેટલી જો વ્યક્તિ આ રીતે કામ કરશે તો છેક વાસના ક્ષય સુધી પહોંચી શકશે, એવું ગુરુદેવ આમાં કહે છે। એટલે કે પછી સુપ્રીમ સ્ટેટ એટલે એ કે ભાઈ કર્મ કરે પણ કોઈ પણ જાતની ફળ ન હોય, એટલે નિષ્કામ કર્મ જે આપણે વાત કરીએ છીએ એ ત્યાં સુધી પહોંચે। પરમ સિદ્ધિ ને પ્રાપ્ત, પરમ લોકમાં જે સ્ટેટનું નામ એ કહું, પરમ સિદ્ધિ ને પ્રાપ્ત, નૈષ્કર્મ સિદ્ધિ, નૈષ્કર્મ સિદ્ધિ સાધન છે સંન્યાસ સેના, સંન્યાસ સેના મળશે, સંન્યાસ કેળવવા માટેના ઉપરના બધી વસ્તુઓ કરશું તો થશે। નૈષ્કર્મ સિદ્ધિ અને આ અસમ બંને અલગ છે।
असक्त बुद्धि है, असक्त बुद्धि है निष्कर्म એ ડિફરન્સ શું છે? એ 41 ના થી 48 ના સુધીની એ આખી પ્રક્રિયા બતાવી. એ પ્રક્રિયાના પરિણામે કર્મયોગની સાધનાથી આ બધી વસ્તુ achieve થશે. સશક્ત બુદ્ધિ સુધી પહોંચે ને એના ફળ સ્વરૂપ તમારી વૃત્તિઓ બદલાતા વિકાસમાં વિકસતા પ્રક્રિયા આખી પ્રક્રિયા પૂરી થયા પછી ટાઈમ ટુ એનો ફળ અહીંયા સંન્યાસ શબ્દ આવે. અહીંયા સંન્યાસ એટલે 18મા અધ્યાયની શરૂઆત કરતા કરતા મોક્ષ સંન્યાસ સુધીની વાત જે કરવાની ત્યારથી શાંતિ થાય છે. ચિન્મય ચિન્મય એક ટ્રાય કર્યો છે? ઘણી મહેનત કરી રેફરન્સ કેટલા બધા આપ્યા એ મને ખબર છે. કર્યા ને તમે જે હોમવર્ક કરો ને એને તમે હંમેશા યસ ઓકે. ओके तो श्लोक नंबर 49 देखो, उसमें अभी ऐसे देखना है जैसे कोई बच्चा है तो हम कहेंगे कि ये बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा, ओके, ये अच्छा पढ़ेगा तो क्या करेगा, है ना? तो हम एक बड़े बड़े माइलस्टोन्स की बात करते हैं कि जैसे अगर बी ग्रुप लेगा तो ये करे, ए ग्रुप लेगा तो वो करे, फिर ये करे, है ना? बड़े बड़े माइलस्टोन्स कहते हैं. अभी तो बच्चा है, अभी तो या फिर कोई भी प्राइमरी में जहां पर पढ़ता है, तो आगे की यात्रा कैसी होगी या फिर उसका डेस्टिनेशन कौन से होंगे वो हम कुछ जज करते हैं. तो सेम वे हमारे अंदर पड़ा हुआ साधक वो आगे आगे बढ़ेगा कि उसका ग्रोथ होगा तो कौन से डेस्टिनेशंस आएंगे. यहाँ पर उसकी आउटलाइन दी है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसा. ठीक है, इसीलिए ऐसे श्लोक को एक प्रकार की समरी भी कहते हैं. एक समराइज करके भगवान हमें देते हैं कि भैया किस प्रकार से उसके जीवन में बड़े बड़े आयाम या बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, टर्निंग पॉइंट्स कौन से होंगे, लाइक दैट. ओके, तो कर्मयोग का फल यहाँ पर बताया है इस श्लोक में कि कर्मयोग व्यक्ति करता है वो व्यक्ति एक संसारी नहीं है, चलो व्यवहारिक भी नहीं है. व्यवहार में तो ऐसा होता है, एक हाथ ले फिर देखते हैं कितना दिए, कितना हमको मिला, फिर दूसरे हाथ दे, उतना ही देना है ना, वगैरह. तो वो व्यवहारिक बुद्धि आ गई. तो व्यवहारिक बुद्धि, संसारी बुद्धि में एक हाथ ले और दूसरा हाथ जेब में, नहीं देना है. तो दोनों बुद्धि से पर जो उठा है और व्यवहार में उसको लॉस दिखता है, क्योंकि पारमार्थिक या फिर कर्मयोगी की बुद्धि किस प्रकार की होती है, गिविंग मोर देन व्हाट वी टेक, प्रोड्यूसिंग मोर देन व्हाट वी कंज्यूम, है ना. तो ये तो लॉस वाला मामला हो गया. लेकिन ना कर्मयोगी को भी कुछ उसके बेनिफिट मिलते हैं और वो बेनिफिट हिमालय एवरेस्ट के जैसे बड़े हैं. तो इम्पोर्टेंट बात हमारे अंदर साधक के तौर पर एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि जब भी हम कर्मयोग करते हैं, फिर उसको सादा नाम है, सेवा दिया है, हेल्प करना वगैरह, तो उसका परिणाम इंस्टेंटली अंदर मिलता है. अगर हमारी बुद्धि माने कि विचार सरणी एकदम परफेक्ट है तो तुरंत ही हमें सुख और शांति मिलेगी इंस्टेंटली. और सेकंड वन आएगा कि डीप इनसाइड अवर माइंड हमारी वासनाओं का क्षय वो कम होती जाएगी. तो
और वो इस प्रकार का जीवन जो जीता है और उसमें ग्रेजुएट हो गया, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? चित्त शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि, साधन चतुष्टय संपत्ति उसको मिलेगी। ठीक है, और ये सबसे बड़ी संपत्ति है पूरी दुनिया में। एक्सटर्नल संपत्ति उसके मुकाबले नगण्य है, कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। हैंड रेस किया है पूजा, हैंड रेस किया है कुछ हरिओम पहले स्वामी वाला? जी। हाँ, हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हाँ, सोच कंफ्यूजन में मैंने इतना टाइम निकाल दिया। चिन्मय के साथ साथ मैंने भी ये श्लोक तैयार किया था, तो ओ, थोड़े विचार रखूं मैं। ऑफ कोर्स करना ही चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप में है तो अच्छी बात है। ओके, प्लीज गो अहेड। हरिओम स्वामी हरिओम। जी। श्लोक नंबर 41 से 48 तक जो हमने पढ़ा, उसमें काफी एरिया को कवर करके बेसलाइन में कर्म योग को ही हमें समझाया है कि कर्म योग कैसे किया जाए। और अब इस 49 से कर्म योग के फल स्वरूप जो अधिकारत्व प्राप्त होता है, वो अधिकारत्व क्या है और इसके बाद कौन सी साधना करनी है और वो साधना करने से क्या फल प्राप्ति होगी, इसके बारे में इस 49 श्लोक में बताया है। कि 48 तक जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से व्यक्ति कर्म करता है तो उसके फल स्वरूप, वह कर्म योग के फल स्वरूप उसका जो अंतःकरण है उसमें यहाँ पे 3 क्वालिटीज बताई है कि उसका अंतःकरण असक्त बुद्धि ही, यानी कि असक्त बुद्धि वाला अंतःकरण बनेगा उसका। फिर सर्वत्र असक्त बुद्धि है, वो उसी का विशेषण के प्रकार से ले सकते हैं कि सब जगह पे, शरीर में, जगत में, फिर जो भी विषय, जगत के जो भी विषय है वहां पे, जितने भी भोग है वहां पे, सर्वत्र सब जगह पे उसकी बुद्धि असक्त हो जाएगी, संग रहित हो जाएगी। दूसरी क्वालिटी उसके अंतःकरण में आती है, वो जीतात्मा बनता है, जिसने अपने आत्मा को जीत लिया, अपने आत्मा को वश में कर लिया है। यहाँ पे हम आत्मा से मन और बुद्धि दोनों ले सकते हैं कि जिसने जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, अपनी बुद्धि को अपने वश में कर लिया है। और तीसरी क्वालिटी वो प्राप्त करता है विगत स्पृह, जिसकी स्पृहा चली गई है। अब इसको उसको संसार की ओर और कोई भी इच्छा, कोई भी तृष्णा, कुछ बचा नहीं है, कुछ बाकी नहीं रहता है। तो ये 3 क्वालिटी उसको कर्मयोग करने से प्राप्त होती है और वो आगे की जर्नी के लिए अधिकारित्व प्राप्त करता है, उसका अंतःकरण इस प्रकार से बनता है। और तब उसको क्या करना है, तो जैसे हमने अन्वय में कहा था, यह सर्वत्र असक्त बुद्धि ही जीतात्मा विगत स्पृह, जिसके पास ये तीनों क्वालिटी है उसको संन्यासेन, अभी उसको संन्यास के द्वारा परमम नैष्कर्म्य सिद्धि, परम नैष्कर्म्य सिद्धि को अधिगच्छति प्राप्त होती है, मतलब वो अभी वो उसको प्राप्त कर पाएगा। तो नेक्स्ट उसका स्टेप होगा संन्यासेन, उसके लिए साधन है संन्यास। अब उसको संन्यास के द्वारा जो परम सिद्धि, जो हम सिंपल वर्ड में कहते हैं कि हमारा अंतिम ध्येय है मुक्ति, परमात्मा की प्राप्ति वगैरह वगैरह, यहाँ पे उसी शब्द को नैष्कर्म्य सिद्धि के द्वारा बतलाया गया है। तो वो संन्यास से प्राप्त कर सकता है। नैष्कर्म्य सिद्धि पद को भी अगर थोड़ा समझे तो जो ब्रह्म तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, जो परमात्मा है, जो हम अलग अलग शब्द रखते हैं, तो उसका स्वरूप कैसा है, वो आगे के जो श्लोक में हमने देखा कि अलग अलग एंगल से हमने सारे कर्म को ही देखा और हमने ये भी देखा कि जितने भी कर्म है वो दोषपूर्ण है वगैरह वगैरह। तो परमात्मा का, मैं परमात्मा शब्द भी नहीं रखती, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, तो वो कोई भी कर्म करता नहीं है, वो किसी भी प्रकार का एक कर्म आरंभ भी नहीं करता है, वो कुछ भी कर्म में उनके द्वारा कोई कर्म होता नहीं है। तो वो जो स्थिति है, परमात्मा का जो स्वरूप है,
उसको प्राप्त करना वो कहलाता है नैष्कर्म्य सिद्धि। अब व्यक्ति अपने अंदर भी वही स्थिति प्राप्त करेगा, किस प्रकार से कि जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा ना कुछ करता है ना कुछ करवाता है, वैसे ही व्यक्ति अब बाह्य व्यवहार में जो भी उसका चल रहा है, वहाँ पे उसके अंदर ये धारणा, ये स्थिति बनी रहेगी कि ना मैं तो ये करता हूँ, ना मैं करवा रहा हूँ। तो जो कर्म में हमने लास्ट टाइम देखा था कि मुख्य दोष रहता है कर्तापन, वो उसमें निकल जाता है और वो नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करता है। और संन्यासेन जो रखा है, तो संन्यासेन में मुझे स्वामी जी यहाँ पे ऐसा समझ में आता है कि अब किस प्रकार के संन्यास से, तो कर्म के ही संन्यास से। अब तक जो कर्म कर रहा था उसने कर्म योग की मदद ली और खुद को अधिकारी बनाया। अब वो अधिकारी बनने के बाद कौन सा साधन लेगा, तो कर्म संन्यास का साधन लेगा। अस्तु स्वामी जी, इतना थोड़ा विचार किया था। हरिओम। वेरी गुड, गुड। अच्छा, आज आज पार्टनरशिप में काम। वेरी नाइस। तो ये एक अच्छी सी एक दूसरी बार आउटलाइन भी आ गई और श्लोक को एक एक्सप्लेन भी हो गया। तो जो मैंने कहा था इस प्रकार से प्राइमरी का स्टूडेंट भी आगे का सोच सकता है, सोचता है प्रायः ए ग्रुप में ये करेंगे फिर ये मिलेगा, बी ग्रुप करेंगे तो ये करेंगे, ये मिलेगा, ऐसा ऐसा ऑप्टिमिस्टिक होकर करना ही चाहिए। तो सेम वे यहाँ पर भी भगवान हम सब साधक को जो भी अलग अलग हमारी कक्षा है तो उसमें आगे क्या होगा वो बताते हैं। ओके, एक बड़ा सा एश्योरेंस इस प्रकार से है, गारंटी है रादर कि आप प्रॉपर प्रक्रिया करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फल मिलने वाला है, ह्यूज वन। ओके, किसको मिलेगा? जिसकी प्रोसेस फिनिश हो गई है। यहाँ पर ऐसा है ना, जैसे 12th फिनिश हो गया है, नीट या JEE कंप्लीट हो गया है विथ फ्लाइंग कलर्स, तो फिर क्या होगा, ऐसा बात समझे। फिर हो सकता है री नीट कोई देता हो, री वाला कोई, काफी मामला होता है ना, देखते हैं। तो ऐसे ही हमारा भी इस प्रकार से कर्मयोग का जो भी एक पूरा एरिया है, बॉक्स है, उसमें हम अलग अलग जो भी प्रयास करते हैं और वहां पर इस प्रकार से होता है कर्मयोग के एरिया में, हमारे व्यक्तित्व के विकास के एरिया में, कि अगर 10 सब्जेक्ट हैं तो हो सकता है कि 5 सब्जेक्ट में हम 10वीं कक्षा में हो, 2 सब्जेक्ट में हम 12वीं में हो, फिर कितने रहे, 3, 3 में से 2 में हम चौथी में हो और 1 में हम KG में हो। ऐसा होता है, हो सकता है और होता भी है। तो ऑल 10 सब्जेक्ट जो है उसमें ग्रेजुएट करना मीन्स 12th पास करना। ठीक है, 5 में 12 क्लास हो गए तो बाकी 3 बाकी है, ऐसा भी होता है, सबका अलग 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 है, तो इसीलिए सर्वत्र लगाया। मैं अभी थोड़ा अलग एंगल से बता रहा हूँ। इन ऑल 10 सब्जेक्ट्स असक्त बुद्धि, ऑल 10 सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएट हो गया, 12th पास कर दिया विद द फ्लाइंग कलर्स, ऐसा है, पास कर दिया ही ना। तो अभी श्लोक के माध्यम से मैं बात करूंगा। तो भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी जो है वो ग्रेजुएट होगा तो क्या होगा, सर्वत्र असक्त बुद्धि ही। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि नेचुरली, नेचुरली माने प्राकृत अवस्था में, अनरिफाइंड अवस्था जितनी साधक की होती है, व्यक्ति की होती है, उतना वो सख्त होता है। सख्त माने अटैच्ड, वो होता ही है। जितना अनरिफाइंड है उतना वो अटैच्ड होगा ही, ऐसा ही होता है। इसलिए हम इस प्रकार से भी अन्य जगह पर, यहाँ पर गीता में भी कहा है, भाष्यकार ने भी कहा है शास्त्रों में, कि कोई भी कर्म व्यक्ति करता है तो मन जो है वहां पर चिपक जाता है।
कुछ समय के बाद फिर वो अच्छा लगने लगता है, फिर डाउन द लाइन कैसा, इसके बगैर तो मेरी लाइफ ही नहीं है। लेकिन जब पहला कर्म किया उसके पहले वो आनंद से था, जीता ही था। क्या है, स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसा होता है कि वहां पर वो चिपक जाता है, आसक्त हो जाता है। तो वो आसक्ति उसके अंदर से चली गई बाय अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग कर्म योगा। ओके, और कर्मयोग की अंडरस्टैंडिंग में नेचुरली अभ्यास आएगा बहुत अच्छे से। लिविंग कर्मयोग में अभ्यास प्लस काफी दूसरे एलिमेंट्स भी आते हैं। पहले भी मैंने कहा था, रिपीट कर रहा हूं, इसमें है भक्ति और स्वयं की साधना या उपासना। ये सब करेंगे तभी कर्मयोग हम जी पाएंगे या फिर उसमें प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर रहे। तो असक्त बुद्धि यहाँ पर कहा है, तो किस प्रकार से उसकी बुद्धि होगी, बुद्धि में उसकी बुद्धि में किस प्रकार की धारणा होगी। एक है व्यक्ति इंटेलिजेंट है, तो पर्टिकुलर विषय में, पर्टिकुलर स्किल सेट्स में वो एक्सपर्ट है। तो कर्मयोगी की बुद्धि किस प्रकार से उसके अंदर धारणा होगी। नॉट अटैच्ड तो अच्छी बात है, हमें पता चलता है इस प्रकार से। तो क्या होगा, किस प्रकार से उसकी दृष्टि होगी, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो उसके जवाब में उसकी बुद्धि ने कुछ ढूंढ लिया है। जैसे पर्टिकुलर स्किल्स में उसने एक्सपर्टीज ला दी है, तो ऐसा होता है, ये मैकेनिज्म ऐसी है, ये इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है, शेयर बाजार में ऐसा होता है, या फिर ये पर्टिकुलर मशीन में ऐसा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर भी उसने कुछ एक डिस्कवरी कर ली है। क्या डिस्कवरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जगत जो है वो सुख का स्रोत नहीं, और जगत दुख का भी स्रोत नहीं है। पहले तो वो डिस्कवरी कर लिया, अंदर बैठ गया। ठीक है, तो ये सब क्लियर है उसका, और फिर वो डिस्कवरी के बेस पर उसका ऑब्जर्वेशन भी दिखता है ना। तो वो अवेयरनेस में वो स्थित हो गया है। कौन सा ऑब्जर्वेशन, अगर जगत में जो अलग अलग वस्तुएं हैं वो सुख का स्रोत होगी, तो वो वस्तु का मालिक दुखी दुखी क्यों है। जैसे पैसा है या लग्जरी है या लोग हैं अच्छे, वो दुखी क्यों है, या वो वस्तु का अभाव दुख देता है, अगर ऐसा है निर्धार, तो वस्तु के अभाव में भी काफी लोग सुखी दिखते हैं। तो इस प्रकार से उसने क्रॉस वेरीफाई भी किया है। तो बुद्धि का एक काम है, तो वो करेगा, वो देखे। ददामी बुद्धि योगम तम, तो भगवान कहते हैं बुद्धि योग में देते है ना, ठीक ठाक बुद्धि है ना। और इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ कुछ एरिया में हम ग्रेजुएट हो गए, कहीं हम केजी में होते हैं, पता भी नहीं होता है कि हमें ये हमारा कच्चा है। तो जब अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे करके वो पता भी चलता है, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, तो हम उसमें बाहर निकलते हैं। अभी श्लोक में वापिस आता हूँ। तो इस प्रकार से उसका ऑब्जर्वेशन है क्लियरली। तो फिर सेकंड क्या आता है, अगर जगत सुख और दुख दोनों का कारण नहीं है, तो कौन बचा सुख और दुख के लिए, मैं ही, स्वयं। तो स्वयं ही, मैं ही सुख और दुख का कारण हूं। मेरे जीवन में मैं सुखी हूं तो उसका कारण मैं हूं, मेरे जीवन में मैं दुखी हूं उसका कारण भी मैं हूं। ये बहुत ही, इसलिए ये मैच्योरिटी की हाइट है, या फिर जितनी मैच्योरिटी आती है उतना हम इस पर्टिकुलर सत्य में सेटल होते जाते हैं। सर्वत्र असक्त, हम्म, अत्र तत्र ऐसा नहीं, सर्वत्र। तो वहां पर स्पष्ट है कि मैं ही मेरे जीवन में जो दुख और सुख आते उसका कारण। तो फिर उसका क्या मतलब आएगा, फिर आगे उसका कॉन्सिक्वेंस या फिर आगे की प्रोसेस का डायरेक्शन क्या आएगी। अरे भैया, मुझे
ज्यादा सुखी होना है तो मुझको ही चेंज करना पड़ेगा, स्वयं को चेंज, ना कि हाँ, वहां पर चाहिए तो हेल्प, वो ठीक है, लेकिन यू मस्ट चेंज सो आई विल बी हैप्पियर, वो कभी नहीं होगा। ऐसी उसकी स्पष्टता है। कोई व्यक्ति हो या पर्टिकुलर स्टेट हो, पोजीशन हो, सिचुएशन हो, सब उसमें वो क्लियर है कि ये सुख और दुख का कारण नहीं है, मुझे स्वयं को अपडेट करना है, स्वयं को चेंज करना है। ये एक सर्वत्र सभी प्रकार से उसने सोच लिया है, उसका मन उसको सपोर्ट कर रहा है, उसका मन अभी कोई प्रकार की कंडीशनिंग या ब्लाइंड बिलीफ में फंसा हुआ नहीं है, असक्त, और वो भी सर्वत्र। तो ये बात उसके अंदर क्लियर है। चाहे कोई भी कितने भी प्रकार के स्किल सेट्स क्यों ना हो, बौद्धिक क्षमता कौन से एरिया में, जगत के एरिया में बौद्धिक क्षमता क्यों ना हो, फिर भी व्यक्ति दुखी होता है, डिप्रेस होता है। हो सकता है कि ऑल द टाइम ना हो, लेकिन उसके फेज आ जाते हैं, उसके शॉर्ट्स उसको लग जाते हैं। या अगर जागृति ज्यादा है तो उसको ऑल टाइम लगेगा, ऑल टाइम लगना भी चाहिए, जागृति है तो, ऐसे नहीं। स्वयं को देखना। स्वयं को देखो, वो पता चल जाता है कि कहीं पर गलत है, और कॉन्स्टेंटली इज हॉन्टिंग ऑन मी। ठीक है, तो ये सब कर्मयोग में जो ग्रेजुएट हुआ है उसकी बात है। देखो एक एग्जांपल है, अभी जिन मैंने कहा ना ये उपनिषद में वो उपनिषद में, तो एक आधा बोल देता हूँ। जैसे छांदोग्य उपनिषद है, वहां पर भी एक इस प्रकार से गुरु और शिष्य का संवाद है। जो शिष्य है नारद मुनि है, तो नारद मुनि सनत कुमार के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मेरे पास सभी प्रकार की ग्रेट ग्रेट क्वालिफिकेशंस है, इतनी सारी मेरी पॉपुलैरिटी है, मैं तो त्रिलोक संचारी हूँ, जहां पर इच्छा पड़े जाऊं, नो वीजा नीडेड, बस चले जाओ। मैं काफी पॉपुलर हूँ, लोग मेरे पास से एडवाइस देते हैं, राजा राजा एडवाइस देते हैं, मैं जाता हूँ तो खड़े हो जाते हैं, मैं वेरी पावरफुल, मेरे पास काफी अलग अलग विद्याएं भी हैं, बौद्धिक क्षमता अच्छी है, मेरा जो मन है वो भी एक रिलेटिवली काफी बैलेंस है, तभी तक स्किल्स आएगी हमारे पास। तो कहते हैं कि जितने भी विद्या हैं, 64 विद्या ऐसे गिनाई है, सब मेरे पास है, आई एम एक्सपर्ट। लेकिन हे भगवान, फिर भी अहम शोचा, फिर भी मुझे शोक, फिर भी मुझे शोक हो रहा है। और मैंने सुना है तरति शोकम आत्मविद, तरति शोकम आत्मविद, मैंने सुना। प्लीज अभी मुझे ये एक जो विद्या मेरे पास नहीं है, कौन सी विद्या, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या मेरे पास नहीं, बाकी सब उसको छोड़कर सभी विद्या है, तो वो मुझे चाहिए, कृपया आप मुझे उसका प्रदान कीजिए, उसको दीजिए। तभी उसकी वो अंडरस्टैंडिंग आई थी कि सभी मेरे पास है फिर भी हम सोचांगे, तभी उसको ब्रह्म विद्या के गुरु इंपॉर्टेंट लगे। ऐसा है, तो जीव के लिए भी ऐसा ही होता है, जब नीड अंदर क्लियर होती है तभी उसका जो भी एक एक्सपर्ट है, गुरु है, वो इंपॉर्टेंट लगेगा। अदरवाइज ठीक है, मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ। तो असक्त बुद्धि सर्वत्र, तो ऐसे सर्वत्र ऑल एरिया में, फिर हम गिन सकते हैं ट्रांजेक्शनली, सिचुएशन में, स्टेटस में, रिलेशनशिप में, विषयों में, हमारे भोग में, लग्जरी में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि वैसा बोलते हैं कि सर्वत्र टाइम प्लेस एंड पर्सन, कोई भी टाइम, कोई भी जगह, कोई भी व्यक्ति। सही आ गया, टाइम प्लेस एंड पर्सन, वस्तु स्थिति परिस्थिति, सब आ गया। देश काल पात्र, देश काल और पात्र सभी में असक्त बुद्धि, तो उसको कहते हैं कि सभी सब्जेक्ट
ऑल 10 सब्जेक्ट्स में फ्लाइंग कलर के साथ पास हो गया। तो ये है असक्त बुद्धि सर्वत्र। जहाँ मैं अभी बोला नारद जी ब्रह्म बुद्धि ब्रह्म विद्या नहीं नहीं है, इसलिए तो मुझे कोरिलेट हुआ कह हर एक दोस्तों को उसके एंड में जो बोलते हैं उसमें ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, तो वो मुझे जस्ट कोरिलेट हुआ कि अगर भगवत गीता ऐसी चीज है कि वो जो नारद जी के पास भी नहीं है वो दे देते हैं। सही है। तो विगत स्पृह, फिर आगे का एज ए रिजल्ट, ये कर्मयोग का ग्रेजुएशन हुआ है तब व्यक्ति का किस प्रकार से बुद्धि का, मन का स्टेटस है वो यहाँ पर दिखाते हैं। इच्छाएं, अभी इच्छाएं का जो पूरा एक जाल है, सेटअप है, उसमें वो जरा भी अटैच नहीं। जनरली हमारी कोई ना कोई इच्छाएं कंटिन्यूस फॉर्म में रहती है। दैट्स व्हाई वी आर इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ सेटअप। वो सेटअप हिलता है तो हम डिस्टर्ब हो जाता है। व्हाई? क्योंकि हमारी एक पर्टिकुलर इच्छा है, नीड है, हम ऐसा भी कहते हैं शब्द प्रयोग। और कुछ इच्छाएं टाइम बीइंग आती है कि मुझे ये चाहिए, या यहाँ पर घूमने जाना है, ये रेस्टोरेंट वट एवर आता है, उसको मिलना है, और उसकी पूर्ति हो गई, वो शांत हो गई। फिर थोड़ा समय बाद दूसरी निकलती है, वो अलग बात है। लेकिन कुछ इच्छाएं हमारी एक टाइम बाउंड होती है, और कुछ इच्छाएं हमारी परमानेंट, इसके लंबे समय तक चलती है, सालों तक। ऐसे यहाँ पर देखना है। तो वहां इच्छा, शक्ति, अटैचमेंट, ऐसे देख। स्पृह शब्द है और सक्त शब्द है। तो शक्ति अटैचमेंट, तो वो अटैचमेंट नहीं है। और स्पृहा कोई अलग अलग प्रकार की इच्छा है, वो भी नहीं है। ओके। तो मन इतना पावरफुल हो गया है, मैच्योर हो गया है, कि उसको पता है कि पर्टिकुलर टाइप की इच्छा में अगर पूर्व में करता भी था, तो अभी वो करना वो नासमझी है, अभी ठीक नहीं, अभी जरूरत ही नहीं है। पॉइंट यही है। इसीलिए कर्मयोगी व्यक्ति ग्रेजुअली ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनता है। पावरफुल, स्वतंत्र, सेल्फ सफिशिएंट वो बनता है। सभी को स्वतंत्र होना है, किसी को सुख के लिए परतंत्र नहीं रहना है। और उसका एकमात्र रास्ता है, नान्य पंथा अयनाय विद्यते। देख लो कहां पर है ये पर्टिकुलर फ्रेज। तो विगत स्पृह, और ये सब ऑटोमेटिक नहीं होता है। कर्मयोग की प्रॉपर प्रक्रिया, जैसे मैंने भी कहा था कि अभी साधना व्यक्ति करता है, उपासना व्यक्ति करता है, जित आत्मा, जित आत्मा। अभी आत्मा का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे? मन, मन बुद्धि, हमारा पूरा कार्यकरण संघात। एक प्रश्न पूछ लेता हूं, छोटा वाला ही है, फिर आगे बढ़ूंगा। तो जित मन करना चाहिए ना, ये आत्मा क्यों लगाया? कैसे देखना चाहिए उसको? थोड़ा सा टेक्निकल है। मुझे ऐसा लगता है कि एक मन से भी ऊपर के लेवल के लिए ले जाने के लिए आत्मा को किया जितात्मा। एनीबॉडी ऑनलाइन? आत्मा शब्द क्यों लगाए? उद्धरत आत्मा ना आत्मा, वहां पे भी आत्मा लगा दिया है, क्या है? जीता हरिओम स्वामी जी, यस मैं बेटा। प्रयास करूं। आत्मा शब्द व्यक्ति का होल दिखाने के लिए रखा है। अगर मन रखेंगे, बुद्धि रखेंगे, तो उसका एक एक पार्ट जैसे हो जाएगा। तो आत्मा में सभी आ जाता है, उसका BMI, इंद्रिया, जितना भी हम गिनवाते हैं वो सब उसके अंदर आ जाता है। सबको जीत लिया है उसने, ऐसे देख सकते हैं। अस्तु। ओके। आत्मा का शायद ऐसा कि मैं अपने आप में आत्मा में खुद आत्मा को जीता मतलब मैंने अपने आप को जीत लिया।
किया, ऐसा बताने के लिए आत्मा वर्ड यूज किया। ओके, कुछ कुछ होवरिंग अराउंड वो चल रहा है, अच्छा है, तो वो भी एक ठीक है। जीता मन जीता अंतःकरण, चलो ऐसा देखो, ऐसा है, ये आ गया ना सबका मेरे ख्याल से। आत्मा शब्द यहाँ पर और गीता में अन्य जगह पर, जैसे मैंने कोट किया उद्धरेत आत्मना आत्मानम वगैरह, तो और वहां पर हमने देखा है कि आचार्य गण ने, भाष्यकार ने वो आत्मा का शब्द का अर्थ अलग अलग लिया भी है, कि यहाँ पर इसका मीनिंग बॉडी लो, यहाँ पर मन लो, यहाँ पर बुद्धि लो, यहाँ पर पूरा अंतःकरण लो, एक्सेट्रा। तो वो हमें थोड़ा ज्यादा क्लियर भी होता है। लेकिन आत्मा शब्द इस प्रकार से लिया है, वाय आत्मा शब्द, कि वर्तमान हमारे स्टेट में आई यानी आत्मा मीन्स बीएमआई। फॉर मी आत्मा माने क्या? बीएमआई, एनलिवंट बीएमआई, चलो दैट्स ऑल। तो उसको एक टेम्पररी फेज में एक्सेप्ट किया, चलो ठीक है, आपका आत्मा का मतलब ये है ना, आई का मतलब, आई आत्मा माने कि मैं आई, उसका मतलब बीएमआई है ना, चलो ठीक है, चलो उसको। और फिर आत्मा शब्द प्रयोग। तो हमारी जो कक्षा है जिसमें हम सोचते हैं आई मीन्स बीएमआई, उसको एक्सेप्ट किया है टेम्पर, गेटिंग, और उसके बेस पर आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। श्रुति में भी ऐसा है, स्मृति गीता में भी ऐसा किया। क्लियर है? थोड़ा सा टेक्निकली मैंने कहा था, लेकिन आप सब पकड़ सकने वाले हैं। क्लियर? प्रिया? जीता आत्मा, ठीक है। तो क्योंकि वो टेम्पररी स्टेट जब तक नहीं मिलता है हमारा वो हायर स्टेट, अभी का स्टेट ऐसा है उसमें, और ये जीव को ही सिखाते हैं। जीव के लिए आत्मा माने बीएमआई। तो जीत आत्मा, जीत माने मास्टरी आ गई है उसकी। तो आत्मा माने कॉन्शियसनेस पर मास्टरी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारा कार्यकरण संघात, ओके, वाली उपाधि है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट इंद्रिया, और वो कैसे आता है? तो उसके लिए अलग अलग उपासनाएं हैं, साधनाएं हैं, अष्टांग योग है, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो सब का उसने सम्यक प्रयोग किया है। कोई व्यक्ति अभी ऐसा होता है ना कि कर्मयोगी माने कि कर्म में दौड़ते रहो, सेवा करते रहो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, लेकिन ऐसा पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। कॉम्बिनेशंस, जीतात्मा अंदर से उसके लिए अलग से प्रयास करता है तो फास्टर प्रोसेस, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने स्वयं को जीत लिया है, ठीक है, अपने मन के, बुद्धि के, इंद्रिय के जो भी आवेग है उसको बहुत अच्छे से उसने सम कर दिया है, जीत लिया है। और स्पृहा और इच्छा, अटैचमेंट्स और कुछ इच्छाएं नहीं है। इच्छाएं नहीं है माने कि वो डिजायरलेस जीरो हो गया, ज़ॉम्बी हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन इच्छाओं के अंदर हमारे अंदर एक सुख बुद्धि होती है, विषय में वो चली गई, इतना है। सुख बुद्धि होती है इच्छा के मूल में, अब हमारे अंदर क्या होती है अभी? सुख बुद्धि, विषय में सुख बुद्धि वो चली गई। सुख बुद्धि उसमें स्वयं में ही है, खबर पता है उसको। और ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से ग्रेजुएट हो गया है, तो फिर आगे का उसका क्या रास्ता है, तो शास्त्र भी दिखाते हैं, उसको अंदर से भी ऐसा होगा। जिसकी चित्त शुद्धि हो गई है, जिसको पता है कि अभी मुझ में ही एक करेक्शन, अपडेशन वगैरह करना है, तो वही व्यक्ति के अंदर एक इस प्रकार से बहुत सुंदर शुभेच्छा जागेगी, मुझे जानना है मैं कौन। अभी वो उसका एक प्राइमरी शोध होगी, डिस्कवरी का एरिया, हु एम आई। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सन्यासी।
जो अन्य एरिया है पूर्व के अर्लियर में जिसमें एंगेज था उसको छोड़कर अभी इस एरिया में आगे बढ़ना है ना। दैट्स व्हाई वानप्रस्थ एंड दैट्स व्हाई संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ पूर्व तैयारी कराता है, जितात्मा है जिसमें जो सब्जेक्ट में अभी कम थोड़े मार्क्स आते हैं तो उसको तैयारी कर लो, वो वानप्रस्थ। ठीक ठीक मीन्स के अच्छे से गुड एक्सटेंट में हम निष्पृह हो गए हैं तभी वानप्रस्थ में जा सकते हैं, वरना वो उसके अटैचमेंट ही हमें वापिस खींच लाएंगे संसार। लेकिन फिर भी पता है कि अभी कंसिडरेबल पूरा 100 पूरा काम नहीं हुआ, कुछ कुछ एरिया में बाकी है। अहम सोचामी, फिर क्या है कि अहम भयभीत हो जाता हूं मैं, गुस्सा आ जाता है वगैरह वगैरह, जो भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है सूक्ष्म वाले, उसमें फिर वो काम करता है। तब परिणाम स्वरूप संन्यास लेना, तभी मुझे जानना है स्वयं में कौन, तो उसको न्यास करना पड़ेगा, सम्यक न्यास, ठीक ठीक पूर्ण रूप से न्यास। किसका? कर्म, कर्म संन्यास, कर्म संन्यास। भी कर्म का प्रयोग उपयोग फिनिश होता है, अभी कर्म का उपयोग नहीं, ठीक है, कर्म योग का उपयोग नहीं है अभी, कर्म योग का उपयोग हो गया। थैंक यू वेरी मच गॉड गुरु वगैरह करके वो आगे बढ़े। सम्यक न्यास, अर्लियर आश्रम है, आश्रम के फेज में बात, अर्लियर आश्रम को छोड़ेगा और अभी वो उसकी जो लाइफ स्टाइल है स्वयं को जानने में, कैसे स्वयं को जानने का ज्ञान, कैसे ये बॉडी ना, उसका माध्यम क्या है, कैसे ज्ञान प्राप्त करेगा? गुड, अभी और क्लोजर, ओवरिंग अराउंड हो रहा है। ओवरिंग अराउंड में इसका मतलब पता है ना, धीरे धीरे नजदीक जा रहे हैं आप टारगेटेड आंसर से, राइट आंसर से। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? स्वाध्याय अभ्यास, श्रवण मनन किया। अभी राइट आंसर आया, वेदांत का श्रवण मनन और निधिध्यासन। गेटिंग 11 राइट, ये सबको सब पता है। हाँ हाँ हाँ, फिर ऐसा वाला भैया ये बात सही। अभी कैसे ज्ञान प्राप्त करें, स्वयं को कैसे जाने? अरे भाई वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन वो ही चलता है फिर उसका, जो 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 अलग अलग स्टेज पर है उसको ही ज्ञान योग कहते हैं। अभी आप बोल रहे थे, मेरा माइंड चला गया था अध्याय 5, कर्म ज्ञान संन्यास। ज्ञान कर्म संन्यास योग चैप्टर 5, तो उसमें ये प्रोसेस वहां पर भी दी है अवश्य। कर्म का संन्यास ज्ञान के साथ, ज्ञान पूर्वक कर्म का संन्यास है। अभी मुझे कुछ नहीं करना, वैसे सब छोड़ने का नहीं। ज्ञान पूर्वक कर्म का संन्यास, वो ज्ञान कैसा है? कर्म, वो ज्ञान जो है कि जगत में से मुझे कुछ लेना ही नहीं है, कुछ मिलेगा ही नहीं, जो सुख है वो मुझे अंदर से ही मिलेगा, ठीक है, वो हमने समराइज करके देख के लिया है। यार तो अभी वो साधक महात्मा ज्ञान योग के लिए अपना जीवन डेडिकेट करता है, तत्पर है, तैयार है, वो उसमें आगे बढ़ता है। तो संन्यास ने माने के ज्ञान योगे न, संन्यास है ना, उसको इस प्रकार से लेना है। तो सिर्फ आश्रम व्यवस्था ऐसा नहीं कि वो संन्यास आश्रम आ गए, उसने गेरुए कपड़ा पहन लिए तो हो गया काम, नहीं। वो गेरुए कपड़े पहन के वो सन्यासी है लेकिन वो ज्ञान योग में प्रवृत्त नहीं है तो वो नहीं चलेगा। अभी प्रैक्टिकल बात गीता जी में भी कही है अर्लियर चैप्टर्स में, चैप्टर 5, व्यक्ति ने ऑफिशियली माने कि गेरुए कपड़े नहीं पहने हैं लेकिन वो ज्ञान योग में प्रवृत्त है, माने कि वेदांत के श्रवण मनन निधि ध्यासन में प्रवृत्त है, तो भी उसको कहेंगे ज्ञान योगी ने संन्यासी। इंटरनली पॉइंट क्या है,
वो देखना है कि वो व्यक्ति फिर वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन में ही लगा रहता है, सर्व कर्म न्यास पूर्वक। हम पार्शियली भी होते हैं, वो जरूरी है, ठीक है, इसका भी स्थान है, लेकिन जब स्टेज इस प्रकार से आता है, हमने स्टेज देखते हैं, तो सर्व कर्म संन्यास पूर्वक वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन में वो लगा रहता है, ठीक है, ऐसे। वह कपड़ा है वो तो सिर्फ बाहर दिखाने के लिए है कि भाई सिंबॉलिक है कि भाई ये लेवल पे पहुंचे हैं, लेकिन आपने जैसे बात की कि इंटरनली भगवा कपड़ा जरूरत है जरूरत की जगह। अभी मैं ऐसा कहूंगा, जो भगवा कपड़ा है वो सिंबल है, या फिर क्या बोला दूसरा शब्द, लोगों को पता चलता है कि हाँ दिखाना, मुझे हाँ, एक प्रकार से एक दिखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन होता हाँ। मैं दूसरा एक शब्द प्रयोग करता हूँ, भगवा कपड़ा या फिर संन्यास आश्रम जो बाह्य है वो व्यवस्था है, ठीक है, सेम वस्तु व्यवस्था है उसके साथ कि पर्सनली और सोशली डिसिप्लिन बनी। हाँ, वो पर्सनल लेवल पर उसको डिसिप्लिन होती है, और सोशल लेवल पर अन्य को भी पता है कि क्या एक्सपेक्ट करना क्या नहीं करना, ठीक है, एक व्यवस्था बोलते हैं। इस प्रकार की एक समाज में हमारे ऋषियों ने व्यवस्था की है। अभी उसका कितना वो सदुपयोग करता है, तदनुसार वो कह सकता है कि वो ज्ञान युग में प्रवृत्त है या नहीं है, ठीक है। और आगे जाते हैं, लास्ट, परमाम सिद्धिम, नैष्कर्म्य सिद्धिम अधिगच्छति, परिणाम स्वरूप ज्ञान योग में स्थित होता है, श्रवण मनन निधिध्यासन जितना आगे बढ़ता है, मैं पहले भी कहा था कि पॉइंट्स बताए, ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन होगा अवश्य अगर व्यक्ति आगे बढ़ता है, प्रक्रिया प्रॉपर करता है तो। नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम, परमाम नैष्कर्म्य सिद्धिम अधिगच्छति। तो अभी वो ज्ञान उसको आता है, क्या ज्ञान है, कि अभी मेरे जो कर्म है सो कॉल्ड मेरे हैं, अहम न करता न भोक्ता, मैं वो चैतन्य हूं जिसकी उपस्थिति में ये कार्यकरण संघात चलते हैं, जिसके प्रकाश में वृत्तियां उत्पन्न होती है। मैं वृत्तियां को एंटरटेन करने वाला नहीं हूं, मैं वृत्तियों का प्रकाशक हूं। एक फंडामेंटल शिफ्ट ऑफ आई वो बनता है। जैसे कर्मयोगी कैसे दिखेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, मैं ही सुख का दुख का स्रोत, ठीक है, मैं जीव हूँ, इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, मैं सुख और दुख का स्रोत, आई नीड टू अपडेट माई सेल्फ, फंडामेंटली मैं क्लियर। ज्ञान योग से, ज्ञान योग में ग्रेजुएट होता है, वो 12th पास मैंने कहा था ना, तो ये हम समझ लेंगे कि कॉलेज या पीएचडी पास, थोड़ा मोटा मोटा सा ऐसे कंपेरिजन। तो पीएचडी पास होता है श्रवण, जैसे कहेंगे श्रवण पास तो कॉलेज, मनन पास तो क्या बोलते हैं पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, और निधि ध्यान पास माने पीएचडी करो, सुपर स्पेशलिस्ट बना, है ना। समाधि। हाँ, वो थोड़ा अंतर है एक, लेकिन समाधि भी चलेगी, लेकिन अंतर है। तो इस प्रकार से नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम अधिगच्छति, अभी वो स्वयं की आइडेंटिटी उसको पता है कि मैं चैतन्य हूँ, और वो चैतन्य में की उपस्थिति में ये पूरा कार्यकरण संघात चल रहा है, और सिर्फ ये पर्टिकुलर बीएमआई नहीं, सब बीएमआई, कि चैतन्य के बारे में अभी पता चल गया है कि चैतन्य तो लिमिटलेस है, चैतन्य की कोई लिमिट अनंत है, वो मैं अनंत हूं, इस प्रकार से उसको क्लैरिटी आ जाती है, स्पष्टता, दैट इज ज्ञान, दैट्स ऑल, दैट इज ज्ञान। फिर वो ये ज्ञान के लेवल से देखता है, इसका दर्शन, ठीक है। तो नैष्कर्म्य सिद्धि कैसे आएगी, इस प्रकार से वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन उसने पूर्ण किया है,
मीन्स अभी कर्म पहले अर्लियर प्रकृति वशात करने ही पड़ते थे, है ना? तभी जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तभी हमें संतोष मिलेगा, ये करना ही पड़ेगा। वो सब नहीं, कर्म करना, कर्म नहीं करना, कर्म सहित स्थिति, कर्म रहित स्थिति, दोनों में, दोनों उसके लिए बराबर है। निष्कर्म स्थिति में का मतलब है कि वो जीरो कर्म करता है, वो हिलना भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक ज्ञान की स्थिति है। मस्ट और मस्ट नॉट, कुछ चीजें करनी ही पड़ेगी, कुछ चीजें से बचना पड़ेगा, ऐसी कोई स्थिति उसके जीवन में नहीं रहती है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल व्यक्ति स्थिति के आश्रित ही नहीं है। जरा एक अंश भी उसके आश्रित नहीं है सुख के लिए। वहां पर कोई भी परिवर्तन हो जाए, सो कॉल्ड बेटर, सो कॉल्ड वर्स्ट, नहीं फर्क पड़ता। स्वयं के स्वरूप में, स्थिति में, ज्ञान में, सुख में, संतोष में, आनंद में, शांति में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं बीएमआई नहीं हूँ, मैं उसका प्रकाशक या फिर उसको चलाने वाला। चलाने वाला माने कि मेरी उपस्थिति में वो चलते हैं। जैसे सूर्य की उपस्थिति में हम सब फंक्शन करते हैं। सूर्य चलाता है ऐसा नहीं है, सूर्य की उपस्थिति में हम सब जीते हैं, वो तो साइंटिफिकली भी फैक्ट है। तो सूर्य जीता जी, हमें हमारा पोषक है, हम कहते हैं, सूर्य नहीं कहते। सेम वे, सेम वे चैतन्य की उपस्थिति में, मेरी उपस्थिति में बीएमआई फंक्शन करते हैं, मैं उसका करता नहीं। ठीक है, वो नैष्कर्म सिद्धि परमाम अधिगच्छति, अधितः गच्छति, पूर्ण रूप से अधितः गच्छति, वो स्टेज में आ जाता है। इसके जीवन का जो प्रयोजन है, मनुष्य जीवन का प्रयोजन, वो सिद्ध कर दिया। वंस अगेन, नान्य पंथा अयनाय विद्यते, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ऐसे ही करना। सोच लीजिए, और अगेन एंड अगेन सोचे, वो जरूरी है। इसलिए भगवान भी अगेन एंड अगेन बात करते हैं, देखो, क्योंकि पता है कि ये इतना इजी नहीं है, है ना? तो ये एक बात है। ये पता है कि किस प्रकार से जीव लिखते हुए उसमें ज्यादा मैं नहीं पता, लेकिन अभी ये श्लोक जो है उसके किस प्रकार से हमें बड़े बड़े माइलस्टोन्स दिए गए हैं, वो हम हमारी बुद्धि में धारण कर लें। और कर्म योग की इंपॉर्टेंस समझे, हाउ इंपॉर्टेंट, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ग्रैंड, ग्रेट कर्म योग है। टाइम तो अभी क्वेश्चन किसी को है? पहले क्वेश्चन सिर्फ एक सुन लेते हैं। एनीबॉडी? स्वामी जी, हाँ, तो ये निष्कर्म सिद्धि मतलब जो हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रवृत्ति एवं निवृत्ति, तो मोटी मोटी बातों में जब हम योगारूढ़ की स्थिति आ जाती है, उसके बाद निष्कर्म सिद्धि आती है, ऐसा है स्वामी जी? एक मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है, वो समझना है मुझे, एक क्वेश्चन है। ओके। हाँ, योगारूढ़ जो हो गए, योगारूढ़ माने यहाँ पर वही लेना है कि स्वयं के ज्ञान में आरूढ़, तो नैष्कर्म सिद्धि नेचुरली आ जाएगी। यस, एज ए परिणाम स्वरूप नेचुरल कॉन्सिक्वेंस इसका होगा नैष्कर्म सिद्धि। सही है। ओके, अच्छा, एनीबॉडी? और कोई क्वेश्चन किसी को, आपको भी अगर हो तो? सर्वम स्पष्टम, फिर आगे दौड़ना है। गुरुदेव कहते हैं हैस्टन स्लोली, है ना, स्लोली फास्ट दौड़ो, ऐसा कहते हैं। ठीक है, अभी गुरुदेव की आरती करते हैं। हाँ, लेकिन गुरुदेव ने बहुत अलग कहा है, स्लोली फास्ट दौड़ो। कुछ स्लोली फास्ट, इसके अपनी एक पेस होती है, ऑप्टिमाइज करो,
ऑप्टिमाइज शब्द बहुत बढ़िया वाला है। हाँ, चिन्मय। चरणों में उतर के शांति समाए, शरणागत की भ्रांति मिटाए, पाप ताप संताप हरण की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। वेद उपनिषद गीता को गाया, धर्म सनातन फिर से जगाया, शुद्ध नीति प्रीति शंकर की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। सिद्ध बाणी की तपोभूमि में, नित्य विराजे गुरु हमारे, भक्त हृदय आनंद स्रोत की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। सूर्यो भाटिलङ्घतारकम्, मेमा विद्युतो भान्तितो यमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओके, तो आज का सेशन समाप्त होता है एवरीबॉडी। આવતીકાલે પાછા ફરીથી ગીતામાં મળીશું નીલાબેનને ત્યાં। આવજો। હરિ ઓમ। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। हरिओम प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। हरिओम प्रणाम स्वामी जी। भगवत गीता करवाना है।